हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फौजी भाई, आपसे एक सवाल है कि जो हम कबूतर बाहर लेने जाते हैं उसमें उसके पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसमें क्या देखें? उसकी आँख या उसका पर या उसकी चोंच या उसके पंजे, उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को कुछ जानकारी मिले आपके थ्रू। तो बोलना चाहेंगे आप कुछ? तो सबसे पहले मैं आपके व्यूवर्स को नमस्कार करना चाहता हूँ। सभी भाइयों को नमस्कार। तो ये अपने भाई हैं, तो इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे ये भाई हैं। तो इनका भी चैनल अभी नया बनाया है इन्होंने, बोल रहे हैं। तो ये आए कबूतरों की शौक करने आए, वो पूछ रहे हैं कि एक अच्छे कबूतर में इनको, जैसे कोई कबूतरबाज है नया, नए कबूतर पाल रहा है और उसको कबूतर खरीदने जाने हैं कहीं और दूसरी छत पर, तो कबूतर में क्या पॉइंट देखना चाहिए? हाँ। यही बात है ना आपकी? हाँ। तो जैसे सबसे पहले आपको कोई कबूतर खरीदना है, अगर आपको कोई कबूतरबाज आपके हाथ में कबूतर दे रहा है, तो सबसे पहले क्या है, ऐसे पकड़ना है उसको। हाथ ऐसे पकड़ा आपने, तो कबूतर आपके हाथ में आएगा, वैसे पता लग जाएगा कि वो कबूतर किस कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का? ठीक है। तो क्या है, जैसे कबूतर अच्छा कबूतर होगा तो वो क्या चिकना होगा, चिकना होगा। ये पर देख रहे हैं इसके, ऐसे हाथ फेरोगे तो चिकनापट होगी और कबूतर ये लगेगा कि आपके हाथ से फिसल रहा है। फिसल रहा है। हाँ। अगर वो इस कैटेगरी का कबूतर है तो वो अच्छा नस्ल का है। अच्छी नस्ल का। और दूसरी बात, ऐसे पकड़ना है। कबूतर हाँ। का एक मुट्ठी का खेल है। अच्छा। इन 5 उंगलियों में कबूतर की पहचान है। ऐसे हाथ में पकड़ोगे, 5 उंगलियों में लोगे, हाँ। ये पकड़ में आ गया, पहचान हो गई। दूसरी का ये देख रहे हैं इसकी दुम, हाँ। ये टेल है इसकी, टेल और ये इसके पर हैं, तो ये क्या, ये एक मुट्ठी में आ जाना चाहिए इसमें। अच्छा। इसमें इतना पतला होना चाहिए इसके पीछे, जितना यहाँ पे जो मोटा होगा, जैसे जिसका गोश्त खोर होता है ना कबूतर, हाँ हाँ। वो मोटा नहीं होना चाहिए। वो कबूतर आपके ब्रीड में काम नहीं करेगा, अच्छा। ना ही वो उड़ान देगा, उसके बच्चे बिगड़ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ देखनी है, हड्डी। हड्डी। कबूतर को ऐसे पकड़े और जैसे कबूतर आपने हाथ में पकड़ा, तो आपको लगना चाहिए कबूतर आपकी हड्डी में वो हाथ में आपका कबूतर जो है वो चुभ रहा है, उसकी हड्डी। हड्डी चुभ रही उसकी। हाँ। हाँ। अगर ऐसा कबूतर है तो ले लें। और जिसकी हड्डी और जिसमें मांस में दबी रहती है, जो गोश्तखोर कबूतर होते हैं ना, अच्छा। वो कबूतर किसी काम की नहीं है। अच्छा, उस जिसकी हड्डी है वो अंदर की साइड, मतलब जो उसका जो गोश्त होगा उसमें अंदर की साइड दबी रहेगी या बाहर नहीं निकलेगी, वो कबूतर बेकार। हाँ। जैसे आपने कबूतर पकड़ लिया, हाँ। कबूतर ऐसे उंगली ली, ऐसे लगाई। अच्छा। हाँ। ठीक, ये लगा दी, ये इसकी हड्डी है। जैसे ही हाथ में पकड़ते ही हड्डी चुभना चाहिए हाथ में। अच्छा। आपको महसूस होना चाहिए कि हड्डी चुभ रही है, हाँ। ये नहीं कि हड्डी मांस में दबी हुई है। वो कबूतर किसी काम का नहीं है। ठीक है। पहली बात, जितनी हड्डी होगी चाकू की धार जैसी पैनी, उतना कबूतर लाजवाब होगा, उड़ान का मालिक होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ देखना है आपको, हड्डी और जोड़। हड्डी हो गई, हड्डी होना चाहिए गोल। अच्छा। लंबी हड्डी होगी उतना बढ़िया। अच्छा। एक तो लंबी हड्डी होगी और दूसरी बात उसकी होगी जो गोल हड्डी होती है वो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो आपने ये 2 पॉइंट बताए हाँ। कि एक हड्डी, और दूसरा पॉइंट क्या बताया आपने? दूसरा मैंने आपका जैसे हड्डी बता दिया, हाँ। और दूसरी क्या है, ये हड्डी चुभना चाहिए। अच्छा, चुभना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए, हड्डी गोल और हड्डी चुभना चाहिए। अच्छा। उसके बाद हाँ। तीसरा पॉइंट है आपका जोड़। अच्छा। तीसरा क्या है, जैसे हड्डी यहाँ से आई तो यहाँ क्या खत्म होती है, जोड़। तो हड्डी के बाद जोड़ लगे हुए, हाँ हाँ। तो जोड़ में क्या है, ये उंगली देख रहे हैं मेरी, ये उंगली इतना गैप होना चाहिए। जो उंगली का फासला है 2 अंगूर नहीं होना चाहिए, 1 अंगूर होना चाहिए। अच्छा। या तो 1 अंगूर हो तो बढ़िया कबूतर है, या फिर 1 अंगूर से और कम है तो और अच्छा। अच्छा, इसके फौजी भाई का कहना है जो इसका जोड़ होता है ये नीचे की तरफ, उसमें जो गैप है वो मिनिमम कम से कम या मिनिमम से मिनिमम ½ इंच से कम होना चाहिए। वो कबूतर बहुत ही अच्छा है और इसकी नस्ल है वो बहुत अच्छी है। हाँ। और आपको जैसे जोड़ है, हड्डी के बाद जोड़ लगी हुई कबूतर की, तो जैसे जोड़ होते हैं, एक जोड़ होता है हड्डी के बिल्कुल सीधा ही नहीं, हाँ, स्ट्रेट होता है। एक जोड़ होता है कबूतर की हड्डी जैसे गई है, उसके जोड़ थोड़ा मामूली सा उठा हुआ। हाँ, बाहर की तरफ। 2 जोड़ हो गए, ये दोनों जोड़ बेस्ट है। अच्छा। या तो सीधा ही में या थोड़ा उठा हुआ, बेस्ट जोड़ है। अच्छा। और तीसरा जोड़ होता है नीचे हड्डी के और नीचे साइड में होता है, जैसे गड्ढा होता है, हाँ, होता जैसे है। ये लगेगा आपको कि जोड़ थोड़ा गड्ढे में दबा हुआ है, वो कबूतर बिल्कुल बेकार है। अच्छा। ऐसा कबूतर कभी ना कभी। और तीसरी बात है जोड़ खुले हुआ, ये होता है खुला जोड़, एक होता है बंद जोड़। तो दोनों जोड़ के कबूतर काफ़ी शानदार होते हैं। खुले जोड़ वाले होते हैं वो भी अपनी उसमें परवाज के मालिक होते हैं अच्छी, और जो बंद जोड़ के हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। दोनों कबूतर अच्छे माने गए। थोड़ा मामूली अगर जोड़ इतना खुला भी है
तो वो और लाजवाब होता है। जैसे सीख होती है हाँ हाँ। गाड़ी वाली, जो सीख होती है अपनी, तो उतना मामूली से खुला हुआ है, वो तो बेस्ट कबूतर है। अच्छा अच्छा। ठीक, वो तो शाम शाम तक उठते हैं वैसे कबूतर। और जो बंद जोड़ के हैं वो तो वहीं बढ़िया। और ये नहीं है कि बंद खुले जोड़ का है तो नहीं उड़ेगा, सब उड़ते हैं। ये हो गई हड्डी और जोड़ के ऊपर वाला। हाँ, तो ठीक है। अब इसका आपने हड्डी और जोड़ का जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बताया है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको मैंने इसकी आँख के बारे में बताना है। जो आप कबूतर खरीदने जाते हो, सर। कैमरे को थोड़ा जूम करें और इसकी आँख दिखाएं। थोड़ा अच्छे से जूम करो। आँख क्लियर आ रही है? अब आँख में बताना चाहता हूँ मैं आँख में क्या देखना है। हाँ क्या पहली बात तो आँख में ऐसे ये पकड़ी और ऐसे ये दिखाई कैमरे के सामने। ठीक है। तो आँख क्या है, बाहर होना चाहिए, पुतली बाहर। अच्छा आपको ऐसे देखना है। तो ये शाम को क्या है, जो बॉल जैसी चमकना चाहिए आगे, अंडा दिखना चाहिए, शीशे जैसी चमक रही है, देखो चमक रही है। हाँ, ये शीशे जैसी बाहर निकला होना चाहिए। और दूसरी बात है चमक आँख की। जितनी आँख में चमक होगी उतना कबूतर शानदार उड़ेगा। जितनी आँख साफ होगी हाँ, उतना अच्छा। अच्छा उड़ेगा। हाँ, ठीक है। तीसरी बात है, कबूतरों की आँख का जो डायल होता है, रिंग बोलते हैं उसको, काला वाला नूर, अच्छा वो जितना छोटा होगा उतना अच्छा कबूतर है। अच्छा और जितना छोटा रिंग हो वो जाके आसमान में इतनी गहराई करके उड़ेगा। अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ हाँ, और वो क्या है, घर के पक्के होते हैं। उनकी क्या है, जितनी उड़ान होगी आसमान में बंद होके होगी। और जैसे ही वो अपना जैसे टाइम पूरा हो जाएगा, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वो अपने आके खोलेगा आसमान से और सीधा घर आएगा। ये है इनका। जैसे आपको कबूतर में आँख में देख, मैंने बताया कि आँख में क्या देखना है, हड्डी जोड़ बता दी, आँख में ये देखना है। एक तो आँख का चमक और दूसरा नूर छोटा होगा उतना बढ़िया है। अच्छा। ठीक है, ये हो गया। तो आपने ये आँख का पॉइंट बताया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें जो मतलब थोड़ा पास लेके आइए। तो जैसे हमने कबूतर पकड़ा, ये सामने जो फ्रंट है इसका, ये इस तरह से, तो इस तरह से हमने पकड़ा और इसकी आँख देखनी है हमको सामने से। सामने से देखना है और पता लगना चाहिए आपको कि कि बाहर से इसकी- चमक रही है आँख। हाँ, इसको ये आँख देखने है, उससे मतलब बाहर की तरफ निकली हुई होनी हाँ। चाहिए। तो वो कबूतर बहुत ही शानदार माना जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है वो बताइए सर। अगला पॉइंट है इसका सर। सर। जैसे चोंच हो गई है, हाँ चोंच से ये सर इसका दिख रहा है सीधा, ये जा रहा है सीधा। और किसी कबूतर का देखना सर यहाँ से क्या है, ऐसा उठा हुआ था चपटा सा, हाँ, यहाँ वो- से उठेगा सीधा हाँ। और ऐसे हुआ घुमा हुआ। वो क्या करता है, आसमान में थोड़ी इसको हवा काटने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। इसका ये यहाँ से सर सीधा है तो ये हवा काटने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये हवा काटेगा। हाँ, तो ठीक है। थोड़ा किसी- नाक के सीधा सर होना चाहिए ऐसा। अच्छा अच्छा। तो मैंने किसी कबूतर में भी देखा है, किसी में कि जो सर होता है वो कुछ किसी का मतलब अंदर की तरफ होता है, हाँ। उससे कुछ दिक्कत होती उससे है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बता रहा हूँ चोंच के आगे, ये यहाँ नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, यहाँ दबाया उठाया गोल है, कोई मतलब नहीं है। सब पीछे की सारे साइड? अच्छे कबूतर हैं। पीछे की हाँ, पीछे की साइड भी ऐसा होना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो यहाँ से उठा हुआ है ना, यहाँ चोंच से, ये देख रहे हैं इसकी नाक, हाँ, नाक से यहाँ कोई कबूतर ऐसे उठा हुआ है, वो कबूतर बेकार है। अच्छा अच्छा। वो क्या है, ऊपर जाके आसमान में जाके उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम बताना चाहते हैं पर। ये पर का शो करा दें, ये देखें पर। तीसरी बात है, कबूतर को ऐसे पकड़ें और पर को खोलें। और ये बगल देख रहे हैं, हाँ, इसकी बगल पीठ में इतना पूरा पर खोल दिया इसका, और ये बगल नहीं छोड़ रही अपनी, यहाँ तक इसकी बगल चढ़ी हुई है। ठीक है। ऐसे पर खोलें। जो यहाँ पे क्या है, ऐसी बगल छोड़ देगा ना, ऐसे हाँ, हाँ, गैप हो जाता है किसी कबूतर में, हाँ हो जाता वो है। क्या है, उसको कबूतर बेकार है, वो आसमान में नहीं जाएगा अच्छा, वो मतलब बेकार कबूतर। क्योंकि वो हवाएं पास कर रहा है परों में। अच्छा हाँ। तो ये पर किस लिए होती हैं, बगल वाली आसमान में स्टेबल रखने के लिए, कबूतर को गहराई में ले जाके, हाँ, तो ये मदद करते हैं। सबसे मेन पर होते हैं ये, अच्छा आसमान में रोकने के लिए। ठीक है। उसके बाद ये पर होते हैं, जितने आपको मुलायम पर होंगे ना, ये उतना अच्छा है। और जो हार्ड पर होते हैं वो किसी काम के नहीं है, ना तो उड़ते ना ही बच्चे उड़ाते। ठीक है। और हमको क्या देखना है, इसकी तिल्ली, तिल्ली मतलब? जो परों के बीच में जो तिल्ली होती है, अच्छा ये हाँ, तिल्ली दिख रहे हैं आप? हाँ हाँ। ये भी बारीक तिल्ली का होना चाहिए, अच्छा, मोटी तिल्ली का नहीं होना चाहिए, मतलब पतली होनी चाहिए। पतली होना चाहिए। हम्म। मोटी तिल्ली का होगा उतना ही ठप्पा कबूतर होगा, अच्छा, जिसकी मोटी होगी वो खराब है। वो नहीं उड़ेगा। अच्छा तीसरी चीज़ आपको क्या देखना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो तीसरी चीज़ होगी अपनी पूँछ, टेल। पूछ। हाँ हाँ। टेल क्या है, आप ऐसे कबूतर टेल पकड़ रहे हैं तो 3 तरह की टेल होती है। एक तो कबूतर ऊपर की तरफ उठा के खोलेगा, हाँ हाँ जैसे ये कबूतर उठा रही है। हाँ हाँ। एक क्या करेगा, यहीं पे बीच में उठाएगा अपनी और यहाँ से ऐसे खोल देगा, अच्छा स्टेबल। ठीक है। हाँ। यहाँ से खोल रहा है, ना ऊपर कर रहा है ना नीचे कर रहा है, हाँ। 2 हो गई। हाँ। एक कबूतर होता है अपनी ऐसे रखेगा, स्टेबल पूछ। अच्छा, बिल्कुल स्टेबल। हाँ, तो
मामूली स्टेबल रख रहा है वो तो शानदार कबूतर है ही। उसके बाद क्या है, ये ऊपर उठा रही है, ये पूछ भी लाजवाब पूछ है, ठीक है। जो यहाँ से ऐसे खोलता है वो भी लाजवाब पूछ है। इन 3 कैटेगरी का कबूतर आप खरीद सकते हैं। अच्छा। और चौथी चीज़ होती है, कबूतर पकड़ते ही हाथ में ऐसे पकड़ोगे आप, और उसने पूछे ऐसे कर दी नीचे, नीचे करके ऐसे खोल दी, वो कबूतर आप वहीं छोड़ दें, वो ना खरीदें। अच्छा, वो बिल्कुल बेकार का, वो खुद तो उड़ेगा ही नहीं, ना बच्चों का बिल्कुल नाश कर देगा, सत्यानाश। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या क्या पॉइंट देखने। और बाकी जो पंजे हैं, पंजे खुशक होना चाहिए कबूतर, मतलब थोड़ा जैसे पंजे होना चाहिए, तो जैसे आप देखते हैं ना, खुशकी होना चाहिए, जैसे थोड़ी थोड़ी रूए होती है ना, जो पिन्नी पॉलीथिन टाइप से लगते हैं किसी चीज़ में, तो उस टाइप होना चाहिए, उतना शानदार कबूतर है, खुशक होना चाहिए। तो हमारे घर की गोल्डन कबूतरी है, अच्छी उड़ान की। और कुछ आपको पूछना है? तो और कुछ आपको मतलब इसके बारे में और कुछ कोई पॉइंट हो तो बता सकते हैं आप? बाकी तो जो आपको पॉइंट तो कबूतर में इतने हैं कि बताते बताते बताओगे तो जो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। अच्छा, ठीक है, इसलिए क्या है, पॉइंट क्या, कबूतरों में एक से बढ़कर एक पॉइंट है। तो आपका जैसे आप चैनल बना लिया है, तो जब आपका आना हुआ, जैसे कल आओगे आप शाम को तो आओगे आप शो करने, अभी तो आप घर पे ही हो, तो क्या है, बीच बीच में आके ऐसे हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, तो इसको छोड़ दें? हाँ, इसको छोड़ दो। तो फौजी भाई ने जो पॉइंट हैं वो 4 या 5 पॉइंट हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए। जैसे कि जो फ्रंट का जो आँख सामने से देखेंगे तो आँख थोड़ी सी बाहर बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, टेल या नीचे की तरफ झुक जाए बोलते समय तो बिल्कुल बेकार है। और ऊपर मीडियम रहे या स्टेबल रहे या ऊपर की तरफ हो जाए तो वो कबूतर शानदार है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस पॉइंट से मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, इस पॉइंट से जो मैच हमने कहीं गए कबूतर लेने, ये सारे पॉइंट मैच हो गए, और मादा जो हम फीमेल लेंगे उसके भी मैच होने चाहिए। जैसे आप नर ले रहे हो या मेल ले रहे हो या फीमेल ले रहे हो, कुछ भी लो, पॉइंट ये जो मैंने बताया वो होना चाहिए। जैसे कबूतर हाथ में पकड़ा था, हड्डी चुभी, नर की हड्डी चुभना चाहिए। जैसे कबूतर की मैंने बताया, जितना चिकना होगा, मुलायम होगा रेशम कबूतर, उतना अच्छा होगा। और जो खुरदरा कबूतर होता है वे बेकार होते हैं, किसी काम नहीं होते। ठीक है, तो आपको क्या है, जैसे कबूतर पकड़ोगे पहले पता ही लग जाएगा। ये तो दूसरी चीज़ होगी। जो तीसरी चीज़ ये है कि गोश्त खोरा कबूतर नहीं होना चाहिए, जितना वजन कम होगा शानदार कबूतर। गोश्त जिसमें होता है, जो मोटा कबूतर होता है उड़ता है, लेकिन उसको क्या टाइम लगता है सेट होने में, और जो हल्का कबूतर वो जल्दी सेट हो जाएगा और लंबी उड़ान का मालिक होगा। गोश्त खोरा जो कबूतर वो 2-2.5 तक उड़ेगा, तो जो हल्का कबूतर वो शाम मारेगा। यही अंतर है बस। अच्छा, तो भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो जो भी आएगी, और जो सब्सक्राइब का बटन है वो ऑल पे दबाएं, बेल की घंटी होती है। उससे क्या है कि जैसे वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करते रहें और अपने भाई को सपोर्ट करें। तो ठीक है, टेक केयर।